ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बेसिकली अपने एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हो रही है, जैसे कार तुम्हारी चल रही है, उसके पीछे के कारण को जानोगे कि उसमें क्या क्या सस्पेंशन की वजह से, क्या क्या बैलेंसिंग की वजह से वो आगे बढ़ रही है। हम जानेंगे इस दुनिया में मोस्टली प्लैनेटरी मोशन कैसे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बस इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। जो एक टर्म है जो आपको इस चैप्टर में बार बार देखने को मिलेगी वो है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स है क्या? काइनेमैटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि मोशन से डील करती है। हाउ अ बॉडी इज मूविंग, उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसका पाथ, ये सब काइनेमैटिक्स के अंदर आता है। बेसिकली दैट डिफाइंड मोशन। अब इस चैप्टर की कोर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये है हमारी सबसे बेसिक डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन फोर्स को समझने के लिए। फोर्स एक्चुअल में है क्या? लिटरल मीनिंग में फोर्स है क्या? हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको धक्का दे रहे आगे। सपोज ये कोई एक बॉक्स है, एक बंदा इसको धक्का लगा रहा है। ये जो कांटेक्ट हमारा हो रहा है जिससे ये बॉक्स आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप तो आगे बढ़ेगा नहीं, हमने उस पर कुछ ताकत लगाया, फोर्स लगाया, तब आगे बढ़ा। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं पुश, और ये जो काम हुआ है इट्स एक्ट ऑफ फोर्स। सेम एग्जांपल अपने घर का ले लेते हैं। घर में दरवाजे होते हैं, हम उसको खोलने के लिए अपनी तरफ पुल करते हैं। इस मोशन को कहते हैं पुल, और इस एक्ट को क्या कहेंगे? एक्ट ऑफ फोर्स। तो बेसिकली फोर्स कोई भी एक पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ही है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं। कुछ बेसिक्स जो हमारे सिलेबस में है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? जो हमारा प्लैनेट, एग्जांपल लेते हैं अर्थ का, ठीक है, इस पे हम लोग अभी तक इंटैक्ट क्यों हैं? हम लोग चल क्यों पा रहे हैं? हम लोग अर्थ मतलब ज़मीन से जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि अर्थ एक इमेजिनरी फोर्स हमारे ऊपर डाल रहा है जिससे कि हम उससे बाउंडेड है। अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ पे है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक सेलेस्टियल बॉडी अप्लाई करती है।
यहाँ तक कि सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ पे। और आपने तो सुना ही होगा मून के कारण जो सुनामी ये सब स्टार्ट होती है वो मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुश और पुल के कारण ही स्टार्ट होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि अगले चैप्टर्स में कवर भी होगा, इसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर है। अब बेसिक एक हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। ये जी हमारा जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और m1 m2 हमारा मास ऑफ द बॉडी है, और r उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। r हमारा ये वाला डिस्टेंस है, ये r है, ये m1 है, ये m2 है, और g एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी एक फिक्स वैल्यू है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। अभी मैं इस बोर्ड पे कैसे लिख पा रहा हूँ या मैं इस ज़मीन पे चल कैसे पा रहा हूँ, वहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम में आता है। फ्रिक्शनल फोर्स और कुछ नहीं है, जो भी अब आपको इतना पता होगा कि कोई भी सरफेस परफेक्टली 100% स्मूथ नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ हल्के फुल्के गड्ढे या ब्रशेस होते ही हैं जिसके कारण इंटरलॉकिंग होती है, जिसके कारण मैं अभी लिख पा रहा हूँ, हम चल पा रहे हैं। तो कोई भी एक सरफेस ले लेते हैं, वो हल्का फुल्का रफ होगा, ये बहुत ज़्यादा ही माइक्रोस्कोपिक इमेज है उसकी। तो जब उसके ऊपर कोई एक ऐसी इमेज आती है जो कि उसके साथ इंटरलॉकिंग कर लेती है और फिर उसमें मोशन, मतलब हल्का सा ऊपर से फोर्स लग रहा है, इधर से रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है इसी फोर्स को नाम दिया गया था फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी सिंपल एक डेफिनेशन क्या है? द फोर्स दैट एक्ट इन द opposite direction of motion। अब इसका मतलब समझते हैं। कोई भी एक बॉक्स है, सपोज हम उसे धक्का दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अब गेस करिए उस पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? अब ये बताया था रेजिस्टिव फोर्स है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है।